सोचिए, जब इंसान अपनी ताकत को खुदा समझने लगे, जब ऊंचे महल सजदे से ऊंचे हो जाएं, और जब कौम ये कह दे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, तब अल्लाह सिर्फ एक हवा भेजता है। न तलवार, न आग, न लश्कर, और सदियों की ताकत रेत में मिल जाती है। ये कहानी है कौम आद की, एक ऐसी कौम जिसे ताकत ने बचाया नहीं बल्कि तबाह कर दिया। कौम आद अरब की बहुत कदीम और ताकतवर कौम थी। ये लोग अहकाफ नाम के इलाके में रहते थे, जो रेगिस्तान और ऊंचे टीलों का इलाका था, आज के यमन और ओमान के दरमियान। अल्लाह ने इन्हें बहुत मजबूत जिस्म, लंबे कद कामत, जबरदस्त ताकत, बेहतरीन समझ और हुनर अता किया था। ये लोग कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इरम, ऊंचे स्तंभों वाला शहर, कौम आद का मशहूर शहर इरम जातुल इमाद था। यह शहर ऊंचे ऊंचे स्तंभों, आलीशान महलों, चौड़ी सड़कों और मजबूत इमारतों से सजा हुआ था। कुरान फरमाता है, इरम जो ऊंचे स्तंभों वाली थी, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सूरह फज्र। यह शहर उनकी ताकत और घमंड की पहचान बन चुका था। नेमत से गुरूर तक वक्त के साथ साथ कौम आद बुत परस्ती में पड़ गई, जुल्म करने लगी, गरीबों को कुचलने लगी, अल्लाह को भूल गई, उनकी सोच बन गई हम हमेशा रहेंगे, हमें कोई नहीं मिटा सकता, हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। यही सोच उन्हें तबाही की तरफ ले गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आमद अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वो उन्हीं में से थे, उन्हीं की जबान बोलते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उन्हें शिर्क छोड़ने, जुल्म से रुकने, तौबा करने, अल्लाह से डरने की दावत दी। कौम का मजाक और इनकार कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक बना दिया। उन्होंने कहा, तुम हमारे बाप दादा के माबूदों को छोड़ने को कहते हो? अगर सच हो तो जिस अजाब की धमकी देते हो ले आओ। उनका दिल सख्त हो चुका था। अल्लाह ताला ने उन्हें फौरन सजा नहीं दी, पहले उन्हें मोहलत दी। बारिश रोक दी गई, जमीन सूखने लगी, कहत पड़ गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश और रहमत भेजेगा। लेकिन कौम ने बात नहीं मानी। अजाब को रहमत समझ लेना, एक दिन आसमान में घने काले बादल दिखाई दिए। कौम आद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ये तो बारिश लाने वाले बादल हैं। लेकिन कुरान कहता है, बल्कि यही वो अजाब था जिसकी उन्हें जल्दी थी। सूरह अहकाफ। तबाही की हवा, अल्लाह ने उन पर सर्द, बेहद तेज, जबरदस्त हवा भेजी। यह हवा 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही। लोग उछल उछल कर गिरने लगे, सूखे खजूर के तनों की तरह जमीन पर पड़ गए। पूरी कौम का खात्मा उनकी। ताकत, महल, शहर, गुरूर सब मिट गया। कुरान कहता है, तो तुम वहां किसी को बाकी न देख सके। सूरह हक़। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले लोग बचा लिए गए। इस कहानी से हमें यह सीख, ताकत हमेशा नहीं रहती अगर अल्लाह की नाफरमानी हो। 2, तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। 3, रसूल की बात ठुकराना तबाही लाता है। 4, मोहलत रहमत होती है, कमजोरी नहीं। 5, अल्लाह का अजाब अचानक आता है। आज के दौर के लिए पैगाम, आज इंसान ऊंची इमारतें बनाता है, टेक्नोलॉजी पर नाज करता है, अपनी ताकत पर गुरूर करता है। कौम आद की कहानी कहती है, जो अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह उसे मिटा देता है। खातिमा। कौम आद की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि नेमत शुक्र से बचती है, ताकत सजदे से कायम रहती है, बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही हक़ और सच्चाई वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।